चार हाथों के स्वाद की है ये कहानी। कांताबेन। काफ़ी देर हो गई, पता नहीं बहुएं क्या कर रही हैं। चलकर देखती हूँ किचन में क्या हो रहा है। कांता बहन जाती है किचन में तो क्या देखती है कि उनकी तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से खाना बना रही थी। मधु, तुम खाने में थोड़ा मीठा कम डाला करो। अरे मम्मी जी, मीठा के बिना खाने का स्वाद ही नहीं आता। और तुम सुमन, इतना ज़्यादा नींबू डाल देती हो खाने में, जैसे लगता है कि खाना ना हो नींबू पानी हो। अरे मम्मी जी, अगर खाना थोड़ा सा खट्टा ना हो तो मुंह का टेस्ट नहीं बनता, इसीलिए मैं थोड़ा सा खट्टा बनाती हूँ। और किरण, तुम तो हद ही कर देती हो, इतना तीखा खाना बनाती हो कि गले से उतरता नहीं है। मम्मी जी, तीखा खाने से मूड फ्रेश रहता है, इसीलिए मैं तीखा खाना बनाती हूँ। तीनों बहुएं कांता बहन की बातें नहीं सुनती हैं और वो अपने तरीके से ही खाना बनाती है। कांता एकदम परेशान हो जाती है और फिर अपने रूम में आती है और सोचती है कि वो कौन सा मनहूस टाइम था कि जब मैं इन तीनों बहुओं को अपने घर लाई, जो मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाती है और सब अपने हिसाब से ही खाना बनाती है और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। खाने के टेबल पे खाना आ जाता है तो ससुर जी बोलते हैं, बेटा ये क्या मीठा तीखा और खट्टा खाना रख दिया गया, कभी इंडियन खाना भी बना दिया करो। कोई भी खाना पेट भर नहीं खाता है। कांता एकदम परेशान, उसके बच्चे भूखे ही रह जा रहे हैं, पति भूखे रह जा रहे हैं। सभी लोग खट्टा मीठा और तीखा खाना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी तीनों बहुएं इसी तरह का खाना रोज़ रोज़ बनाती थी। फिर कांता ने सोचा, अब मैं इन लोगों को सबक सिखाती हूँ। वो अपने छोटे बेटे राहुल का कुंडली लेती है और पंडित जी से जाकर के मिलती है। पंडित जी, ये है मेरे छोटे बेटे की कुंडली, आप देखिए और मुझे बताइए कोई अच्छी सी लड़की जिसे इंडियन दाल चावल बनाना आता हो। कुछ दिनों के बाद पंडित जी शीतल नाम की लड़की का फ़ोटो लेकर के आते हैं और कांता बहन को दिखाते हैं। कांता को लड़की पसंद आ जाती है और पंडित जी ने आश्वासन दिया कि ये लड़की घरेलू है और इंडियन खाना बनाती है। तब राहुल का भी शीतल के साथ हो जाता है। सभी लोग शादी का भरपूर इंजॉय करते हैं। उसके बाद शीतल इस घर की बहू बन जाती है। जब शीतल का गृह प्रवेश करती है कांता बहन, तो फिर उसी समय पूछ लेती है कि बेटा, तुम्हें इंडियन खाना दाल चावल रोटी सब्जी बनाना आता है या नहीं, या फिर तुम भी इन बहुओं की तरह फास्ट फूड बनाती हो। तो शीतल बोलती है, नहीं माँ जी, मुझे इंडियन खाना बनाना आता है। अगले दिन सुबह शीतल किचन में जाती है और सभी के पसंद का नाश्ता बनाती है। पूड़ी, खीर, दो तरह का सब्जी और फिर पुलाव, सारा चीज़ बनाती है और एक एक चीज़ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। जब उनकी तीनों बहुएं देखती हैं तो उन लोगों के मन में बहुत ही नफरत की भावना आती है। क्या शीतल, तुम फालतू खाना बना दी, कितना टेस्टी खाना हम लोग बनाते हैं, खट्टा मीठा और तीखा। तुम तो बिल्कुल पानी की तरह खाना बना के रखी हो, किसी को पसंद नहीं आएगा। जब डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो शीतल की खाने की भर भर कर तारीफ होती है। ससुर जी कहते हैं, वाह बेटा, तुमने आज मेरे मन पसंद का खाना बनाया है। नंद भी बोलती है, भाभी, तीखा मीठा खाकर तो मैं थक चुकी थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा खाना खाकर। और तीनों जेठ और राहुल भी बहुत खुश होता है क्योंकि उन लोगों को इंडियन खाना मिलता है खाने के लिए। इसके पहले तो उन लोगों को खट्टा मीठा और तीखा खाना मिलता था। तो तीनों बहुएं बहुत ही गुस्सा करती है। तो मधु कहती है, खाना बना है, बिना मीठा का खाना कोई स्वाद है? बकवास। और किरण बोलती है, बिना तीखा का कोई खाना है? एकदम पानी की तरह तो खाना है, लेकिन सभी को पता नहीं कितना पसंद आ रहा है। सुमन बोलती है कि बिना खट्टा का कोई खाना होता है? जब तक खाना थोड़ा सा खट्टा ना हो तो मुंह का टेस्ट नहीं बनता है। पानी की तरह खाना बनाई है। और सभी लोग भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। तीनों बहुएं आपस में बातें करती है और फिर उसके बाद किचन में आकर अपने मन पसंद का खाना बनाने लगती है, क्योंकि तीनों बहुएं को आदत था अपने हाथ का
खाना खाने का, क्योंकि उन लोगों को तीखा, मीठा और खट्टा खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो लोग शीतल के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाती है और फिर अपने हिसाब का खाना बनाने लगती है। कांता बहन जब किचन में आती है तो बोलती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तो तीनों बहुएं बोलती है कि मम्मी जी, मैं शीतल के हाथ का पानी जैसा खाना नहीं खा सकती। मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और फिर हम लोग तीनों मिलकर खाएंगे। कांता बहन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो आकर के अपने चारों बेटा और अपने पति से सारी बात बताती है कि बहुएं अपना अलग खाना बना रही है, अपने पसंद का खट्टा, मीठा और तीखा। तीनों बहुएं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोग अपने हिसाब का बनाती हैं और फिर खाती हैं। ऐसे करके धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सभी लोग शीतल बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंडियन खाना खाना बहुत पसंद था। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो तीनों बहुएं नहीं बनाती थी। तीनों अपने पसंद का खट्टा, मीठा, तीखा बनाती थी। तो कांता बहन अपने पति से कहती है कि इस तरह से अगर दो दो बार रसोई बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा। तभी शीतल बहू आकर पूछती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा? तो कांता बहन बोलती है कि मैं क्या बताऊं बहू, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, चावल, दाल, सब्जी, जो हम लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो तीनों तुम्हारी जेठानी अपने पसंद का ही खाना बनाती है, खट्टा, मीठा, तीखा। बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब शीतल बोलती है कि मम्मी जी, मैं आपको एक सुझाव देती हूँ। हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और मेरी भाभियाँ अपने हाथ का खाना बनाएंगी और मैं अपने हाथ का खाना। तो ये सारी बात डाइनिंग टेबल पे जब सभी लोग खाने बैठते हैं, तभी कांताबेन सभी से ये बातें शेयर करती है। ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसमें चार हाथ का स्वाद मिलता है खाने के लिए। रेस्टोरेंट रातों रात बहुत ही ज़्यादा चलने लगता है, क्योंकि उनकी तीन बहुएं खट्टा, मीठा और तीखा बनाती थी, जो खाना बनाने में एक्सपर्ट थी। और छोटी बहू शीतल, जो इंडियन खाना बनाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। इससे क्या हुआ कि जो भी कस्टमर आ रहे थे तो उन लोगों को खट्टा, मीठा, तीखा भी खाने को मिल रहा था और इंडियन फूड भी मिल रहा था। धीरे धीरे कर कर ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा चलने लगता है और पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। कांता बहन बहुत ही खुश होती है कि उसकी चारों बहुएं इतनी ज़्यादा समझदार है और खाना बनाने में नंबर वन एक्सपर्ट। धीरे धीरे करके उन लोगों का रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से चलने लगता है और सभी कस्टमर उन लोगों के यहाँ से खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं और उन लोग की आमदनी भी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद होगी और कांता भी बहुत खुश